तो आज देख लें हमारे आमाल कैसे हैं, इन आमाल के बदले में हम पर हुक्मरान कैसे हैं। सारा कसूर इन हुक्मरानों का ही नहीं होता बल्कि अवाम का भी होता है। वोट के दिन थे, मेरी एक रिश्तेदार थी, उन दिनों वोट मांगे जा रहे थे, तो वो हमारे घर तशरीफ़ लाई और कहने लगी कि वोट जो है वो इमरान खान को ही देने हैं। मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं दूंगा, मैं तो कभी नहीं दूंगा, और मैं आपको भी ये बात कहता हूं कि इसको वोट ना दें। वो कहने लगी नहीं नहीं, मैंने आज 2 नफल पढ़े हैं और मैंने फिर इसके लिए दुआ किया कि अल्लाह इसे जितवा दे। मैंने कहा ठीक है, मर्जी है आपकी। आप मानो कि 1.5-2 साल गुजरे इसकी हुकूमत के, वो फिर हमारे घर तशरीफ लाई और कह रही थी कि अल्लाह इसको मारे और बहुत कुछ कह रही थी। तो मैंने कहा उस वक़्त मैंने आपसे कहा था ना वोट ना दो, और आप कह रही थी नहीं मैंने इनके लिए नफल पढ़ के दुआ मांगी है, तो अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया है। तो लिहाजा दुआ को कबूल किया है, तो इस वजह से आप खुद देख लें इसका। तो इस वजह से इंसान के जैसे आमाल होते हैं, हम आवाम को समझाते रहते हैं कि देखो इसे फ़लाँ को वोट ना दो, फ़लाँ को दो, ये आदमी है। नहीं जी, आवाम अपनी सुनती है, वो ये समझती है कि हम ज़्यादा सियाने हैं, इनसे समझदार हैं, तो फिर कुछ अरसे के बाद उनकी समझदारी खुद ही निकल जाती है। तो इस वजह से अब देखें हदीस मुबारक के अंदर है, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम पर हुक्मरान आएंगे। तो इस वजह से हमें अपने आमाल ठीक करने चाहिए। आमाल ठीक करेंगे, उलमा से हमारा राब्ता होगा, उलमा से हमारा ताल्लुक़ होगा, उलमा से हम बैत होंगे किसी शेख तरीक़त से, तो हमारे आमाल ये उसकी सोबत की वजह से हम गुनाहों को छोड़ते जाएंगे और हमारे आमाल ठीक होंगे। जब हमारे आमाल ठीक होंगे तो अल्लाह ताला हम पर हुक्मरान भी नेक सालिह लाएंगे।